हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 10th की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और ये रिवीजन क्लासेस 2 तारीख तक चलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि कब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, आगे कब पढ़ेंगे, तो 2 के बाद आप स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस, ताकि आप तब तक हम आपको क्वेश्चंस भी कराते रहेंगे और कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करते रहेंगे इस बीच। तो आप परेशान ना रहिए। ठीक है बेटे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने नया सिलेबस अनाउंस किया है। कुछ सिलेबस में आपको काटे गए हैं, कुछ नई चीजें आपको, मतलब कुल मिला के जो भी चीजें दी गई है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास, अपने मंडे की क्लास में। ठीक है, तो क्योंकि हमें पूरे कैरिकुलम को पढ़ना है और पूरे कैरिकुलम को समझते हुए आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आए, ये ध्यान देते हुए हम एक वीडियो बनाएंगे मंडे को। मंडे की वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। उसमें सारी बातें आपके सिलेबस में रहेंगी, सिलेबस से रिगार्डिंग, फिजिक्स के सिलेबस या साइंस के सिलेबस के रिगार्डिंग रहेंगी। तो आप उसमें देखकर बातों को नोट करके कि कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, पहले कैसे एग्जाम्स के पैटर्न थे, अब क्या इसमें कुछ चेंजेस हैं, और हैं तो हम किस तरीके से टैकल करेंगे, हमारा क्या एम होगा, हम किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तमाम चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये शंका है या कुछ दिक्कत है तो आप वेट करिए, मंडे तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दीजिएगा कि मंडे का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ताकि आपके सिलेबस की जो टेंशन है कि किस तरीके से आएगा वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग रिवीजन क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आपको जनरेटर्स वगैरह के बारे में बता दिया था, इसी डीसी के बारे में। अगर आपको यहाँ तक कि किसी भी टॉपिक में समस्या हो तो आप उसको पूछ लीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। आज हम लोग चलते हैं, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। इसको भी हमने पढ़ाया है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बातों को धीरे धीरे एक एक लाइन समझाते हुए आगे बढ़े हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन क्लास समझ में आने वाली है, अदरवाइज आपको समस्या होगी कि ये बातें कैसे बता रहे हैं, क्योंकि भाई रिवीजन क्लास है, ऑब्वियस है। ये डोमेस्टिक सर्किट हमने 2 से 3 वीडियो में किया था, तो एक वीडियो में कैसे होगा, तो स्पीड तो तेज होगी बेटे। ठीक है, फिर आपका आगे जो सिलेबस में आगे हम लोग 2 तारीख के बाद से पढ़ेंगे। नए टॉपिक्स हम 2 तारीख के बाद से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं अभी, और एग्जाम में मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर प्रेशर आए कि आप नई चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट मतलब बेटे जो हमारे घर में बिजली आती है उस किस तरीके से आती है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम उसकी चर्चा इसमें करते हैं। ठीक है, अब देखिए डोमेस्टिक सर्किट में सबसे पहले बात आती है पोल्स या अंडरग्राउंड वायर से हमारे पास घर में बिजली आती है। पोल्स या अंडरग्राउंड वायर्स के थ्रू हमारे घर में बिजली आती है। ठीक है, जिसे मेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेंस। मेंस सबसे पहले हमारे जाती है, एक यहां पर फ्यूज होता है। ये फ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक जो हमारे यहाँ क्या है, कॉर्पोरेशन है, जो हमारे यहाँ बिजली विभाग है उसकी होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की होती है। ये इसको छेड़छाड़ हम नहीं कर पाते, ये उन्हीं का क्या होता है, फ्यूज होता है। तो सबसे पहले किस में आती है? फ्यूज में आती है। और ये पहला फ्यूज जो होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स का होगा, जो घर में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है। यहाँ तो यूपी में इंडियन मतलब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बिजली मतलब यूपी सरकार का जो अथॉरिटी है। अदर स्टेट्स में कुछ प्राइवेट कंपनीज भी बिजली देती हैं, जैसे रिलायंस है, अदानी है। सो ये लोग अपने, है ना, मैं किसी का मतलब यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, वहां पे बिजली देती हैं। ठीक है, अब ये मेन फ्यूज के बाद आगे बढ़ता है तो हमारे पास यहाँ पर एक अगला जो कंपोनेंट आता है वो है वो आता है बेटे मीटर, जिसमें हमारी बिजली क्या होती है, नोट होती है, खर्च, कंज्यूम नोट होता है कि कितना हमारे घर में बिजली खर्च हो रही है। ये क्या करता है, ये आपके घर के कंज्यूम को नोट करके बताता है भाई कि आपने इतनी बिजली खर्च की, और उसी के हिसाब से आपका बिजली का बिल आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है मेन स्विच, या यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, एमसीबीज वगैरह लगा देते हैं ताकि आपके घर में क्या हो, बिजली आपकी जाए तो आप अगर कोई दुर्घटना हो तो ये उससे बचा सके, मेन स्विच। ठीक है, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक फ्यूज लगा देते हैं।
फ्यूज इसलिए, फ्यूज के बारे में हम अभी नहीं पढ़ाए आपको, फ्यूज डिस्कस करेंगे अगली, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फ्यूज के बारे में अच्छा डिस्कशन आपको मैं करूंगा कि फ्यूज कैसा होना चाहिए, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज का रोल क्या होता है, ये तमाम बातें हम आपसे करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी ये क्या होती है, वायर्स अलग अलग कंपोनेंट से जुड़ी होती हैं, ठीक है। जहां पे जैसे है ना, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स है। जैसे फैन के लिए निकाल दिया आपने, या आपने निकाल दिया बल्ब के निकाल दिए, ये सब अलग अलग चीजें आपके घर में लगी हुई होती हैं, ठीक है। या तो आप स्विच से कनेक्ट कर, ये स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं आप बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, प्लग से। तो किस प्लग में आपको जोड़ना है, किस प्लग में नहीं जोड़ना है, ये कंपोनेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से शॉर्ट डायग्राम है आपके घर की बिजली का, ठीक है। अब हो सकता है कि ये पार्ट आपके घर में अलग अलग हो, जैसे आपके पास कई रूम्स हैं तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग रूम में पहुंचा हुआ है। अब बात करते हैं कि कितने तरीके के वायर्स आपके घर में फ्लो, कितने तरीके के आपके घर में वायर्स हैं, और वायर्स में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन किसमें आपका करंट का मेन रोल होता है, किसमें आपका मतलब साइड रोल होता है, ये सब बात। तो देखिए, घर में जो वायर चलते हैं वो 3 तरीके के वायर्स फ्लो कर दौड़ाए जाते हैं, ठीक है। वायर्स इन द हाउस या होम आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके के वायर्स हम घर में अपने ऑब्जर्व करते हैं। पहला होता है बेटे लाइव वायर, और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ये सब बताया गया है आपको। थर्ड वन इज अर्थ वायर। तो देखिए, लाइव वायर आपकी होती है रेड कलर की, और ये होती है ब्लैक कलर की, और ये होती है आपकी ग्रीन कलर की। अगर आप चाहें तो इस तरीके से देख के भी पहचान सकते हैं कि कौन सा वायर किस कलर का है, ठीक है। हाँ, अब जो पुराने, हो सकता है कि आपकी बिजली का जो घर में कनेक्शन हुआ है वो बहुत पहले हुआ है, तो पहले वायर्स का कलर कुछ और होता था। मे बी ये लाइट वायर को वायलेट कलर या इन सब कलर का डिफरेंस रहता था। लेकिन जो प्रेजेंट एरा है उसमें जो वायरिंग की टेक्निक है, वो वायरिंग की टेक्निक में कलर्स ऑफ द वायर्स का जो है कॉम्बिनेशन है वो यही है कि लाइव वायर को रेड से जोड़ना है, न्यूट्रल वायर को ब्लैक से जोड़ना है, अर्थ वायर को ग्रीन से जोड़ना है। आपके मन में ये आता है ना कि हमारा इलेक्ट्रिशियन आता है या हमारे घर में जो बिजली बनाने वाला आदमी आता है, वो बोर्ड खोलकर ये जान लेता है क्योंकि आपके पास देखिए ढेर सारे वायर्स हैं, तो ये जान लेता है कि अरे ये वायर किसका है। तो आपके मन में आता है कि उसको कैसे पता, भाई जिसने कनेक्शन किया होगा उसको तो पता है कि ठीक है ये वायर मैंने ये दिया, लेकिन ये बल्ब को जा रहा है, ये ट्यूबलाइट को जा रहा है, ये किसको जा रहा है ना, ये आप देखते हैं। लेकिन अगर कोई नया पर्सन भी आता है तो वो कैसे जान लेता है कि ये वायर फलानी चीज का है? तो इसलिए क्योंकि सब लोग एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। वो पैटर्न ये है जिससे नया पर्सन भी कोई आएगा तो वो जान जाएगा कि भाई ये वायर लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये अर्थ वायर है, तो किसमें करंट आएगी, किसमें करंट नहीं आएगी, कौन सा मतलब सपोर्टिंग रोल में है, ये तमाम बातें इसलिए एक फिक्स पैटर्न रखा गया है। नहीं तो आप किसी भी कलर से कर दीजिए, ऐसा थोड़ी ना है कि लाइव वायर रेड कलर का होगा तभी करंट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव वायर रेड कलर का नहीं होगा तभी करंट जाएगी बेटे, लेकिन करंट जाएगी, है ना। हम कैसे पहचानेंगे, भविष्य में ऐसी कोई समस्या आती है तो कैसे जानेंगे, उसके लिए एक डेफिनेट कलर रखने से आसानी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि कलर्स का पैटर्न क्यों रखा जाता है ऐसा। ठीक है बेटे, तो लाइव वायर आपकी ऐसी वायर होती है जिसकी पोटेंशियल 220 पर मेंटेन की जाती है। लाइव वायर ऐसी वायर होती है जिसकी पोटेंशियल 220 पर मेंटेन की जाती है। उसके बाद आपकी आती है न्यूट्रल वायर जिसकी पोटेंशियल डिस्कस की जाती है, आपकी मतलब सेट की जाती है 0 पोटेंशियल पे। यानी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, 220। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे घर में 220 की मेंस आती है, क्योंकि इन दोनों वायर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220। देखिए, वायर में जब करंट आएगी तो उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो इस वायर से करंट हमारे घर में आती है और इस वायर से होके वापस जाती है। न्यूट्रल वायर से इस वायर से होके आती है, इस वायर से होके जाती है। एंड थर्ड वन इज अर्थ वायर।
अर्थ वायर अगर आपको याद हो तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो चार्जर है, मोबाइल चार्जर, वो 2 पिन का सॉकेट होता है। देखिए वो 2 पिन का है नहीं, लेकिन वहीं अगर आप फ्रिज देखें तो फ्रिज में 3 पिन सॉकेट लगा होता है, 3 पिन प्लग लगा होता है। या वॉशिंग मशीन देखें तो उसमें 3 पिन प्लग लगा होता है ना, कुछ इस तरीके से 2 ऐसे होते हैं और एक यहां पर लगा होता है। कैसा क्यों डिफरेंस है? अगर वो तीसरा क्या कर रहा है वहां पे, या हमारे चार्जर में 2 ही क्यों है? धोखा तो नहीं कर रही मोबाइल कंपनी है, हमें 3 देना चाहिए सॉकेट, 3 देना चाहिए, लेकिन 2 क्यों दे रही है? तो देखिए बेटे, कुछ ऐसे घर में 2 तरीके की डिवाइसेस हैं। एक ऐसी डिवाइस है जो 5 एम्पियर या 5 एम्पियर के लेस करंट पर चलती है, जैसे टीवी है आपका, या जो 2 प्लग के सॉकेट्स हैं, 2 प्लग वाले आपके प्लग्स हैं, वो समझ लीजिए 5 एम्पियर से कम रेट पर, 5 एम्पियर से कम इलेक्ट्रिक करंट पर चलने वाले डिवाइसेस हैं। तो ऐसी डिवाइसेस में खतरा थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जो हाई पावर की डिवाइसेस हैं, फ्रिज है आपका, कूलर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब में चूंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स ज्यादा करंट की डिमांड करते हैं चलने के लिए। फ्रिज में इलेक्ट्रिक मोटर नहीं लगा है, लेकिन कुछ ऐसा ही डिवाइस उसमें भी लगा है जिससे वो काम करता है। तो अब ये हाई करंट की डिमांड करते हैं, तो हाई करंट होने पर जब इनको दिया जाता तो एक तो रिस्क ज्यादा हो गया, दूसरा मेटेलिक बॉडीज वाले डिवाइसेस में, जो बॉडी मेटेलिक चैम्बर्स में बने होते हैं, जैसे आपका कूलर, जो पुराना कूलर होता है, आज तो प्लास्टिक कूलर्स आने लगे, लेकिन जो आपके मेटल बॉडी कूलर्स हैं, उस मेटल सरफेस पर भी करंट आने के चांस होते हैं। भाई मेटेलिक कांटेक्ट हो गया अगर किसी भी तरीके से, तो उसके सरफेस पर भी करंट आ जाएगी। उस करंट को बचाने के लिए, अगर मान लीजिए करंट आ रहा है, करंट तो हमें दिखता नहीं, कि दिख रहा है कि हाँ भाई कूलर पे करंट आ रहा है सरफेस पर, इसको न टच करो, सब दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखता अगर कोई पर्सन उस समय टच कर दे तो है ना, जान माल की नुकसान होती है, यानी उस पर्सन का नुकसान कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली लोग घर में ही या घर के पीछे एक छोटी सी रॉड जमीन में धसा देते हैं और उसमें घर से वायर निकाल के कनेक्ट कर देते हैं। कारण ये जो करंट्स आ रही हैं, जो ये सरफेस पर करंट आ जा रही हैं, या जो एक्सेस करंट या जो हार्मफुल करंट बॉडीज पर अवेलेबल हो जा रही है बेटे, इन सरफेस को ग्राउंड भेज देते हैं हम लोग। क्योंकि ग्राउंड हमारा जो अर्थ सरफेस है, जमीन है, वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता हमारे जमीन की है। तो जो भी करंट प्रोड्यूस होती है सरफेस पे, वो तुरंत ग्राउंड जाती है, जिससे अगर कहीं नुकसान होने का चांस बन रहा है तो उससे आदमी बच सकता है। तो ऐसा किया जाता है, और इसका कलर कैसा रखा जाता है? ग्रीन कलर रखा जाता है, ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि दिस वायर इज अर्थ वायर एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन द अर्थ। ओके, ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो अब घरों में वायरिंग का जो टेक्निक होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या एडवांटेजेस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी बातें आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई जा चुकी हैं। ठीक है बेटे, तो ये डोमेस्टिक सर्किट के बारे में हो गया, और अब जो बच रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जानना है। अब इसको हम नेक्स्ट भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है, और नया टॉपिक जैसा गाइडलाइन दी गई है कि हम एग्जाम के बाद ही स्टार्ट करें। तो अगला वीडियो जो होगा बेटे, वो आपके सिलेबस डिस्कशन पर होगा। सिलेबस डिस्कशन अच्छे से देखना, अच्छे से नोट करना, अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो उसे क्लियर कर लेना, तब हम उसके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपका एम एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। अच्छा नंबर तब ला पाएंगे जब हमें पता हो कि हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है, हम कैसे उसको पढ़ेंगे, या तमाम बातें जो हैं वो सिलेबस से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटे, और अपने फ्रेंड्स में भी ये बात बता दीजिए कि सर बताने वाले हैं, सिलेबस डिस्कशन बताने वाले हैं, इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। क्योंकि देखिए अब क्या है बेटे कि आपको जो पुराने आपके फ्रेंड्स होंगे, जो 10th पास हो चुके होंगे, या जो आपके घर में सीनियर्स होंगे जो 10th पास हो चुके होंगे, यानी भैया, चाचा या जो भी, वो पुराने पैटर्न से पास हुए हैं, तो वो पुराने पैटर्न को शेयर करेंगे। अब उस पैटर्न पर आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, कुछ नए पैटर्न को फॉलो करना है हमें। तो इसलिए बातों को क्लियरली समझना है, और आप ही फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं इस पैटर्न पर,
ये भी समझिए कि कोई और नहीं दिया इस वजह से आपको बता सके। तो पहली बार आपको ये एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है, आपको ही करना है, तो आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसलिए अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं आप सारी वीडियोस को देखकर नोट्स बना रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। जो नहीं आ रहा बेटे उसको पूछते चलिए, बाद में ये ना हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, आपने ये बताया नहीं। आप अगर मुझे मैसेज भेजते हैं तो उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के तौर पे आपको मिलता है, ठीक है। हाँ, अब जब एक बार एग्जाम हो जाएगा तो हम पेपर डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम चल रहा है अभी स्कूल में, तो मैं वो नहीं कर सकता अभी, क्योंकि बाकी सेक्शन बाकी जगहों पे मतलब क्लासेस की एग्जाम चल रही है। तो एक बार एग्जाम होता है तो पेपर के डाउट्स भी आपका मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।